हाँ जी। यार अक्सर ना एक सवाल आता है कि मैं ना अपनी जॉब स्विच करना चाहता हूँ या अपना करियर स्विच करना चाहता हूँ, लेकिन माइंड में ना बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन-सा ऑप्शन लेना सही होगा, कौन-सा डिसीजन सही है, कौन-सी चॉइस सही है। तो इस केस में अगर आप भी फँसे हुए हो एनालिसिस पैरालिसिस में या कौन-सी चीज़ आपके लिए करनी सही है, इस करंट जॉब में रहना सही है, या जॉब स्विच करना सही है, तो ये कुछ आपने चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, इन जनरल डिसीजन मेकिंग कोई भी हमने डिसीजन लेना है लाइफ का, तो सबसे पहला रूल है ऑनेस्टी। आपने आप से ना सच बोलना स्टार्ट करो। आपका माइंड आपको कभी भी अपने आप से सच नहीं बोलने देगा। तो सबसे पहली चीज़ करने लायक तो यही है कि कॉपी पेन उठाओ और जो सिचुएशन है ना, जैसी की जैसी, वैसे का वैसा उसको पेपर पे उतार दो। मतलब क्या? कि आपने कॉपी पेन लेना है, एक लाइन लगानी है बीच में, जो 2 ऑप्शंस हैं आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट जॉब और ये जो पोटेंशियल न्यू जॉब है, उसमें स्विच करना। तो हर चीज़ के पॉज़िटिव होंगे, हर चीज़ के नेगेटिव होंगे। दोनों ऑप्शंस के कुछ ना कुछ पॉज़िटिव नेगेटिव्स होंगे ना। लेकिन जो आपका माइंड है, वो आपकी करंट जॉब में नेगेटिव्स देखेगा और जो आपकी पोटेंशियल जॉब है, उसमें पॉज़िटिव देखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है, यही नेचर है माइंड का। जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, उसके आप नेगेटिव्स ज़्यादा देखते हो। इसीलिए जब लोगों की शादी नहीं होती ना जब तक, तो वो बड़ा प्यार से रहते हैं और जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो ऐसे कुत्ते-बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं। वो यही रीज़न होता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान का बहुत अच्छे से। तो आपको भी जो जिस जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव्स दिखने वाले हैं, जिसका एक्सपीरियंस है उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स दिखने ल वाले हैं। तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, ऑनेस्टी के साथ इसके पॉज़िटिव्स भी देखने हैं और इसके नेगेटिव्स भी देखने हैं। अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर लेके आनी है। अपने माइंड को सबसे पहले यही बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ में ये चीज़ बेस्ट है। मतलब इन दोनों ही डिसीज़न्स में से ऐसा नहीं है कि बेस्ट डिसीज़न नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। तो दोनों ही चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव्स हैं, दोनों ही चीज़ों में कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं। लाइफ में हर चीज़ एक ट्रांज़ैक्शन है, एक ट्रेड है। तो मैं देखता हूँ कि इस चीज़ के कितने क्या पॉज़िटिव नेगेटिव हैं और इस चीज़ के क्या पॉज़िटिव नेगेटिव्स हैं, और देखने के बाद आपने चूज़ करना है कि दोनों ही जो डिसीजंस हैं, दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस अगर कंपनी में रहते हो, जो कि इस सिटी में है, जहाँ पे आपकी फैमिली भी है, और ये जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी दूसरी सिटी में स्विच करोगे या दूसरी कंट्री में स्विच करोगे, पैसा बहुत है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों ही उसमें ट्रेड है ना, अगर आप ये चूज़ करते हो, तो हो सकता है आपको वो ग्रोथ ना मिले, पैसे वाइज़ जो फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी वो ना मिले यहाँ पे। लेकिन आपको अपनी फैमिली के साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, वो जो क्वालिटी टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और वो कॉस्ट हो जाएगी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो यहाँ पे आपने कॉस्ट पे कर दी इस डिसीज़न की। और सिमिलरली अगर आप वो चीज़ चूज़ करते हो, तो उसमें आपकी यहाँ पे जो चीज़ें सही चल रही हैं, वो उसकी एक कॉस्ट आपने पे कर दी, आपने एक प्राइस पे कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ें ये कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए, ये प्राइस एनालिसिस करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव नेगेटिव्स हैं। तो वो आपने सबसे पहले ऑनेस्टी से अपने पेपर पे उतार देना है। और दूसरा पॉइंट क्या करना है, कॉस्ट एनालाइज़ करनी है कि दोनों ही चीज़ों की कोई ना कोई कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट आपने इधर लिख देनी है और सिमिलरली ऑप्शन 2 की कॉस्ट आपने इधर लिख देनी है। और फिर आपने खुद से नंबर 3 पे सवाल करना है कि क्या ये जो चीज़ है मैं लेने जा रहा हूँ, जो इस जॉब में मुझे मिलेगी और जो मैं प्राइस पे करूँगा, क्या वो मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है? नंबर 3 स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने करना है, अपनी वैल्यूज़ पे आपने अपना ध्यान लेके जाना है। आपने खुद से सवाल करना है कि ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस टाइम पे? इस करंट सिचुएशन में, इस एज में, जो जो भी एज आपकी है, जो भी आपकी करंट लाइफ़ है, उसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा हूँ, वो क्या है? अगर वो चीज़ ही आपकी वो कॉस्ट बन गई, तो ये डिसीज़न गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिए पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फैमिली टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ आप अपना टाइम गुज़ारो, अपने पेरेंट्स जो कि ओल्ड हो रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना चाहते हो, आप एक मतलब आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने देखना है कि ये जो कॉस्ट आपने एनालिसिस करी है, कॉस्ट एनालिसिस स्टेप 2 में,
क्या आपकी जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो वही तो इसकी कॉस्ट नहीं बन गई? अगर वो इसकी कॉस्ट बन गई है तो ये डिसीज़न आपके लिए गलत होगा। तो आपने दूसरी जगह जाना है। अब इसके साथ एक चीज़ मैं साथ के साथ जोड़ रही हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि अभी मेरे लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? तो मैंने पैसों के बेस पे ये डिसीज़न ले लिया कि मैं अपनी सिटी चेंज करूँगा, मैं अपनी जॉब चेंज करूँगा, मैं अपनी कंट्री चेंज करूँगा। लेकिन हो सकता है ना कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी वैल्यूज़ चेंज हो जाएँ। उस टाइम शायद मुझे फैमिली टाइम ज़्यादा मेरे को लगे कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है या मेरे को लगे कि मेरी सैनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो फिर क्या? उस टाइम पर क्या? तो हाँ, वो चीज़ सही है और यही इसी चीज़ को हम पर्सनल ग्रोथ बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ करके देख लेते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी जो आप चेज़ कर रहे थे, जो हैप्पीनेस आप वहाँ पे चेज़ कर रहे थे, एक फाइनेंशियल सक्सेस से जो आप चेज़ कर रहे थे, वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वैल्यूज़ चेंज होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। वो ये डिफाइन करता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, आपको लाइफ़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, आप लाइफ़ में ग्रो कर रहे हो। तो उस टाइम पे हो सकता है कि शायद आप अपना करियर स्विच करो। वही रीज़न होता है कि लोग क्यों अपने वेल एस्टैब्लिश्ड करियर्स छोड़ के फिर वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो इसीलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बदल जाती हैं। तो अपने अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, खुद के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, खुद को बोलना है कि हाँ, हो सकता है इस टाइम मेरी ये वैल्यूज़ हैं ज़िंदगी में, लेकिन बाद में जाके वो चेंज हो जाएँ, लेकिन मेरे को खुद पे भरोसा है कि मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मैं दोबारा से स्टार्ट करके उसमें दोबारा से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और मेरे ख्याल से सिंपल अगर एक पैरामीटर हम डिफाइन करें इस वीडियो की समरी डिफाइन करें, तो आपने मेक श्योर करना है कि स्टेप नंबर 1 में आपने कॉस्ट एनालिसिस करनी है, दोनों डिसीजंस की कॉस्ट एनालिसिस करके। स्टेप नंबर 2 में आपने मेक श्योर करना है कि जो वैल्यूज़ हैं आपकी, वही वो कॉस्ट ना बन जाए। तो अगर ये 2 चीज़ें आपने सही से कर ली, तो आप एक अच्छा डिसीजन फॉर श्योर लोगे और एक मतलब सही तरीके से आप अपने करियर को एक डायरेक्शन दे पाओगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार पाओगे। तो इस वीडियो में मुझे सिंपली इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।